हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। जैसे मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी अच्छी रीजनिंग की वीडियोस लाता रहता हूँ। आज जो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो वीडियो है जीके के बारे में। आई होप आपको मेरा लास्ट वीडियो रीजनिंग का काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आगे मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। आप मैं चाहता हूँ कि अपना चैनल थोड़ा लोगों तक पहुँचे, उनको हेल्प मिले। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिगार्डिंग जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है अपना चैनल। इस पर मैं अब जीके डालने लगा हूँ। मैंने मार्च, अप्रैल, मई प्लस जून की जीके में डाल चुका हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए आज जुलाई मंथ की जीके लेकर आया हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा जल्दी से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वही है 100 से, अब के 100 से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं बट इंपॉर्टेंट सारे हैं, इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा भी ले लिए। डजेंट मैटर, अगर 10-20 क्वेश्चन ज़्यादा हो भी जाते हैं तो मैटर नहीं करता है। हमको ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हमारे एग्जाम में आने लायक जो हैं वो आने चाहिए। जल्दी से शुरू करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है वो है केंद्रीय स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एशिया की पहली सतत जस्ती रिवर उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? पंजाब में करा है। कहाँ? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत MEITY द्वारा कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया? कितने पर लगाया गया है? 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया। मैं ये जुलाई मंथ की बात कर रहा हूँ, अब ये और ज़्यादा बढ़ चुका है। मे बी अगर एग्जामिनर आपको जुलाई मंथ के हिसाब से ही क्वेश्चन अगर वो देगा बनाकर, मगर कोई होता कई बार ऐसा होता है कि पेपर्स पहले बन जाते हैं। हो सकता है अगर आपके एग्ज़ाम का पेपर पहले बन चुका हो तो उसमें यही ऑप्शन आएगा, तो आपको 59 टिक करना है। विश्व की सबसे बड़ी दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी, विश्व की सबसे बड़ी दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल परियोजना का नाम बताइए जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। क्या नाम है? प्लेटिना। क्या है? प्लेटिना है इसका परियोजना का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोविड-19 उपचार के लिए भारत के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। उसके बाद में अब नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सपनों की उड़ान नाम से एक केंद्र प्रायोजित PMFME योजना शुरू की है? किसने करी है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने करी है। किसने करी है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जिसकी आदत है लिख के करने की वो लिख के करें इनको, वो उनको उतार ले कॉपी में, और जिनकी आदत है वीडियो से पढ़ने की वो मेरे वीडियो को 3 से 4 बार देख ले तो उसको ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक और भारत सरकार ने निम्न आय समूह के लिए किफ़ायती आवास तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने करे हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। गुडनी जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? किसको? आइसलैंड। कौन बना है? गुडनी जोहानसन को राष्ट्रपति बनाया गया है आइसलैंड फिर से। किसने 2020 में प्रो PV सुकमते राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ऑप्शन कौन सा देगा इसमें? दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब अरविंद पांडे प्लस अखिलेश चंद्र कुलक्षेत्र, ये दोनों ने जीता है। अखिलेश चंद्र कुलक्षेत्र एंड अरविंद पांडे, इन दोनों ने ये जीता है। किस टीम ने 2020 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? इसने जीता लिवरपूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लिए मैंने जो एग्ज़ाम में आने लायक है। किसने नादा इंडिया ऐप लॉन्च किया है जो एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? किसने लॉन्च करा? किरेन रिजिजू ने इसको लॉन्च करा है। जिनको नहीं पता है किरेन रिजिजू के बारे में तो मैं आपको बता दूं, ये एक इंडियन लॉयर हैं प्लस ये पॉलिटिशियन हैं अरुणाचल प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं ये। और अगर आप करंट की बात करें तो ये मिनिस्टर हैं स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, है ना। उसके साथ में मिनिस्टर हैं ये स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो ये दोनों डिपार्टमेंट में मिनिस्टर हैं इस टाइम पर। करंट की बात मैं करूँगा, और ये लॉयर भी है प्लस ये पॉलिटिशियन है। अरुणाचल प्रदेश से हैं ये, और भारतीय जनता पार्टी में है ये मिनिस्टर। क्लियर बात यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और भारत के डेयरी मंत्री का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में मत्स्य संपदा समाचार पत्र मत्स्य पालन और जलीय कृषि का
पहला संस्करण लॉन्च किया? क्या नाम है उनका? गिरिराज सिंह है मंत्री हूँ। क्या नाम उनका? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डेटा मिशन में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री तैयार करी है? किसने करी है? आईआईटी मद्रास ने करी है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। किस देश ने एलपीजी व्यवसाय की 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किसने कराया? बांग्लादेश। कौन सा देश है वो? बांग्लादेश। एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत को प्रदान की गई राशि क्या है? कितनी है? USD 750 मिलियन, मतलब US डॉलर 750 मिलियन US डॉलर उन्होंने प्रदान करी है। दिल्ली में ओखला में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किस कंपनी ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने कराया है? दोनों ने कराया। फर्स्ट ऑप्शन मतलब इंडियन ऑयल लिमिटेड प्लस एनटीपीसी लिमिटेड, इन दोनों ने कराया। ये है इसका आंसर। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मतलब CBFC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? रविंदर भाकर को किया गया। रविंदर भाकर। इनमें आपने सबने देखा होगा नीचे दो अक्षय कुमार आमिर खान, ये दोनों एक्टर्स हैं। अनुराग श्रीवास्तव डायरेक्टर हैं। रविंदर भाकर जो हैं ये इस फील्ड से हैं। रविंदर भाकर जो है इस फील्ड से हैं। भाकर साहब जो हैं अपने IES ऑफिसर भी रह चुके हैं और उसके अलावा जो है इनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। रेलवे के लिए आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए इनको दिया चुका है। उसके अलावा इनको जो है एक्सलीमेंट्री जो में सर्विस होती हैं अपने सेंट्रल रेलवे वेस्टर्न रेलवे में, इसके लिए इनको अवार्ड मिल चुका है रविंद्र भाकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन के अनुसार 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी कौन है? मुथैया मुरलीधरन सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट से रिगार्डिंग है और बॉलर है एक ये श्रीलंकन बॉलर है जिनके पास हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर है वनडे में प्लस टेस्ट में। सबसे ज़्यादा विकेट ऑल ओवर अगर देखे जाएँ तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट मुथैया मुरलीधरन के ही हैं। श्रीलंकन गेंदबाज है। उस देश का नाम को बताना है जिसने हिंद महासागर में समझ को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मलक्का जलडमरूमध्य में पैसेक्स नौसेना अभ्यास में भाग लिया। कौन है वो? जापान। जिस देश का क्या नाम है उसका? जापान। उस राज्य को उनको पता लगाना है जिसने हाल ही में 1.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने का निर्णय लिया है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का नाम। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, लिख लीजिएगा इसको। कर्णम शेखर किस बैंक के MD CEO पद से सेवानिवृत्त हुए? कौन है? इंडियन ओवरसीज बैंक से ये MD CEO थे, ये रिटायर्ड हो चुके हैं। भारत के वीनस मिशन का नाम क्या है जिसे 2023 के अंत में लॉन्च किया जाना है? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के अंत में लॉन्च होगा, बट ये पूछ लेगा आपसे कि वीनस में भेजना है। वीनस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? शुक्र। तो शुक्रयान इसका नाम है। आप सिंपल सी बात कर लो, वीनस को हिंदी में कन्वर्ट कर लो भाई। वीनस को हिंदी में हम शुक्र कहते हैं और शुक्र क्या यान लगा दो तो शुक्रयान है जो वीनस पे जाएगा, है ना। शुक्रयान, शुक्र पे जाने वाला यान है शुक्रयान। रूसी मतदाता ने व्लादिमीर पुतिन को किस वर्ष तक देश के राष्ट्रपति के रूप में बने रहने की अनुमति दी है? 2036 तक अब जो है पुतिन ही 2036 तक पुतिन ही रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, मैं हमेशा क्वेश्चन वो देता हूँ जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से हैं, सबको अच्छे से करिएगा। हाल ही में किस बैंक ने पेरिस स्थित नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए? कौन? एशिया विकास बैंक, इसका सही आंसर। हाल ही में इनोवेटी पेमेंट सोल्यूशन के साथ किस निजी क्षेत्र के बैंक ने सहयोग किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने दिया है इनोवेटी पेमेंट सोल्यूशन के साथ में। एडवर्ड फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पद से इस्तीफा दिया? कौन किसके थे? फ्रांस के प्रधानमंत्री थे एडवर्ड फिलिप। इन्होंने अब ये रेजिग्नेशन दे दिया है। अब हमको उस व्यक्ति का नाम बताना जिसने मानवीय कार्य के लिए 2020 डायना पुरस्कार जीता है। किसने? प्रिया ठकराल। किसने जीता है? प्रिया ठकराल ने जीता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने लड़ाकू विमानों को खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किसने? 33 लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में निधन हो गया सरोज खान का। क्या थी वो? एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी।
सबको पता हो, सबने इनका नाम सुना हो, बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर हैं, बहुत ही पुरानी कोरियोग्राफर जिन्होंने बहुत सारे गाने कोरियोग्राफ करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंबल एक्सप्रेसवे राजस्थान और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बीच आवागमन की सुविधा प्रदान करता है? कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मतलब राजस्थान से मध्य प्रदेश को जोड़ता है चंबल एक्सप्रेसवे। नाफ्टा 2.2 किन देशों के बीच व्यापार का सौदा है? ऑप्शन क्या है? सभी, 1 2 3 मतलब तीनों। जो नाफ्टा जो दिया हुआ है 2.0 ये किन देशों के बीच व्यापार का सौदा है? मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए प्लस मैक्सिको प्लस कनाडा, तीनों के लिए ये काम करता है। यूटी लद्दाख के प्रशासन ने 1 जुलाई 2020 से लद्दाख खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। लद्दाख का एलजी कौन है? राधा कुमार माथुर। कौन है एलजी? राधा कुमार माथुर। जिसको एलजी की फुल फॉर्म नहीं पता है मैं बता दूं, एलजी की फुल फॉर्म होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। मतलब अब यहाँ पे लद्दाख की बात हो रही है तो हम पूरा बोलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। कौन है? आर के माथुर है। ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। किस कंपनी के साथ भारतीय रेलवे ने देश भर में 6049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन से? रेल टेल नामक कंपनी है, इसके साथ में समझौता पर हस्ताक्षर करें क्योंकि ये देश भर के ऑलमोस्ट 6050 स्टेशनों पर जो है ये वीडियोस कैमरा लगाएंगे। क्लियर बिल्कुल। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने यूके और भारत के बीच स्थायी व्यापार के लिए किस राज्य के औद्योगिक विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा है? महाराष्ट्र। इसने महाराष्ट्र। इस व्यक्ति को हमको नाम बताना है जिसने फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन कैस्टेक्स हैं जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया है नया। फ्रांस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। किस कंपनी के साथ सीबीएसई ने डिजिटल सुरक्षा और छात्रों और शिक्षकों के लिए संवर्धित वास्तविकता पर एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भागीदारी की? किसने करी है? फेसबुक ने करी है सीबीएसई के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस देश ने शैक्षिक अवसंरचना ने विकास के लिए भारत के साथ 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जुलाई 2020 के अंदर? किसने करे? अफगानिस्तान ने करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSEF 16 किस देश का नया जासूस उपग्रह है? किस देश का है? इजराइल का। इजराइल का नया जासूस उपग्रह है OSEF 16। तमिलनाडु में जन्मे जी आकाश हाल ही में भारत के भारत के 66 ग्रैंड मास्टर बने। जो ग्रैंड मास्टर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है ये बात कर रहे हैं शतरंज की। मतलब शतरंज में ये जो टाइटल है ये दिया जाता है ग्रैंड मास्टर का आपको। ठीक है, तो ये 66 जो है बने। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? उर्जित पटेल ने लिखी है। क्लियर बिल्कुल बात। उस व्यक्ति का हमको नाम बताना जिसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक की पुस्तक लिखी है। RC भार्गव। किसने लिखी है? RC भार्गव ने ये किताब लिखी। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है बट आपको या अगर एग्जाम में आएगा तो फिर ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप का नाम क्या है जिसे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया? देखो 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। अब पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप का नाम क्या है, उसका हो गया एलिमेंट्स। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आपका बन गया कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे क्लियर हो चुके हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय दिया है? किसने दिया है? असम। पहले ये नेशनल जो है अपने रिजर्व में नहीं आता था, अब ये नेशनल जो है वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जो है अभी आता है। सेंचुरी भी इसके अंदर इसको इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्थायी लोगों को 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करने के लिए मसौदा अध्यादेश पारित किया? किसने किया है? हरियाणा सरकार ने करा है ये, हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% LPG कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक, लिख लीजिएगा। 100% LPG कनेक्शन जो है वहाँ पे हर घर में पहुँच चुका है, मतलब LPG। कौन सा राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने पूरे भारत राज्य में 25 करोड़ पौधे लगाने के लिए मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया? किसने करा? उत्तर प्रदेश ने करा है। किसने करा? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10 से 18 वर्ष के बीच की आयु के नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता योजना शुरू करने वाला भुगतान बैंक का पता किसने लगाना? फिनो पेमेंट्स बैंक है जिसने 10 से 18 वर्ष के बीच के लिए नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता योजना शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान कंपनी का नाम हमको बताना है जिसने हाल ही में ओला के साथ साझेदारी की। ओला सबको पता है, वैसे ही जैसे उबर है वैसे ओला है, ये भी एक टैक्सी कंपनी है जो जैसे ऑटो रिक्शा होते हैं वैसे ये रेंट पे टैक्सी जो है अवेलेबल कराती हैं। फ़ोन पे के साथ किसने करा? फ़ोन पे के साथ करा है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का पहला भारत स्थित सीईओ कौन बन गया है? जयंत कृष्ण। कौन बना है? जयंत कृष्ण। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक ने समुद्री संबंध को बढ़ावा देने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सी देश से करे हैं? इंडोनेशिया। सब इंडोनेशिया। उस कंपनी का हमको नाम बताना है जिसे ICMR NIV के साथ मिलकर भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित किया है। किसने? भारत बायोटेक। उस कंपनी का नाम बिल्कुल ईजी है, इंडिया तो है सबको पता, भारत बायोटेक ईजी है बिल्कुल। उसने कोवैक्सीन विकसित करी है, बस ये ध्यान रखना। महाराष्ट्र के CM का नाम बताइए जिसने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महाजॉब पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल सबको पता है, उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र के CM है। एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा NMI डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। किसमें? महाराष्ट्र में। केंद्रीय मंत्री का नाम को बताना जिन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ नैनो आधारित कृषि इनपुट और भारत में खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। कौन है? हर्षवर्धन है मंत्री जिनका नाम। वह पहला प्रमुख औद्योगिक देश है जिसे कोयला और परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की घोषणा की है। कौन बन गया पहला? जर्मनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। उस बैंक का पता हमको लगाना है जिसने हाल ही में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक बैंक क्या हाँ जी उस बैंक का हमको पता लगाना है जिसने हाल ही में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है। किसने करा? करूर वैश्य बैंक। ये साउथ का बैंक है, अपने साउथ इंडिया का। इसने बजाज आलियांज के साथ जो है उन्होंने टाइप करा। क्लियर बिल्कुल। अब हमको उस कंपनी का नाम को बताना है जिस देश के युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। किस राज्य ने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया? किसने करा? राजस्थान ने करा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। PM मोदी ने किस देश में आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? यूनाइटेड किंगडम में करा है, मतलब यूके। सबको पता है यूनाइटेड किंगडम। IRDAI द्वारा गठित 9 सदस्यीय कार्य समूह का अध्यक्ष कौन है जो महामारी जोखिम पूल की स्थापना की संभावना को देखता है? कौन उसका अध्यक्ष? सुरेश माथुर इसके अध्यक्ष हैं। PM मोदी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? किसने करा है? MP में, मध्य प्रदेश के अंदर इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अब किस कंपनी ने हार्डवेयर और IoT स्टार्टअप के लिए डिजिटल इंडिया के पैमाने कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डिजिटल इंडिया के साथ भागीदारी की है? किसने करी है? T-Hub नाम की कंपनी है, इसने करी है। उस बैंक को पता लगाना है जिसने ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ स्थिरता पर सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कौन सा है? एशियाई विकास बैंक। कौन सा बैंक है? एशियाई विकास बैंक। अब किस राज्य में कला, शिल्प और हस्तकला क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? मतलब कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक है जिसने कला, शिल्पकला और हस्तकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ टाइप करा है। म्यूचुअल फंड्स के विनिमय और विकास से संबंधित मामलों पर सेबी द्वारा गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? उषा थोरात। कौन है? उषा थोरात। बात करें किस राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य है वो जिसने कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने हाल ही में पहली ई-लोक अदालत, मतलब सबको पता है ई-लोक अदालत तो मतलब ऑनलाइन है, इसका सारा कार्य जो है किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में उसका आयोजन किया गया। उस व्यक्ति को नाम बताना है जिसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO पद से इस्तीफा दिया? किसने कहा है? राहुल जौहरी। राहुल जौहरी हैं जिन्होंने BCCI के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ली
हंसियन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री बन गए? किसके बने? सिंगापुर के प्रधानमंत्री इनको बना दिया गया है। ली हंसियन लूंग को सिंगापुर का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, उस एरोस्पेस कंपनी का नाम को बताना है जिसने 5 AH-64E अपाचे हमले वाले हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के लिए हाल ही में वितरित किया है। कौन है? बोइंग। बहुत बड़ी जो है कंपनी है बोइंग, जो पैसेंजर प्लेन्स जो होते हैं बड़े बड़े बनाती हैं, प्लस फाइटिंग जेट्स एंड फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक बात। बोइंग कंपनी का सबसे बड़ा जो प्लेन है, सबसे बड़ा जो पैसेंजर प्लेन है, उसका नाम है बोइंग 747। आपको मैं आपकी जानकारी बता दूँ, बोइंग 747 सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है बोइंग कंपनी का। एट प्रेजेंट जो है वो है A380 एयरबस, जो बोइंग का नहीं है, वो एयरबस कंपनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड। किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। किस सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू करने की योजना बनाई? किसने करी? मध्य प्रदेश ने रोको टोको नाम की परियोजना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है? इसका है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस तकनीकी दिग्गज कंपनी ने CBSE की सहायता की? गूगल। किसने भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने CBSE के साथ सहायता की है? गूगल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। BSE ने हाल ही में स्टार्टअप लिस्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए IIT पूर्व छात्र परिषद के साथ समझौते ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं। BSE का MD CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान है। BSE फुल फॉर्म आपको दूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी फुल फॉर्म। इसके MD CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। गूगल प्लस का रीब्रांडेड नाम क्या है? रीब्रांडेड नाम क्या है गूगल प्लस का, जिसने हाल ही में स्थानांतरित किया गया था? गूगल करंट है। गूगल प्लस का रीब्रांडेड नेम क्या है? गूगल करंट। इजी है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजीली पकड़ में आ जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? कौन सा राज्य है? हरियाणा। चलिए बिल्कुल। BCCI के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हेमांग अमीन। हेमांग अमीन है BCCI के अंतरिम CEO के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में मेक इन इंडिया पहल के तहत असॉल्ट राइफलें AR-AD और कार्मेल भारत में निर्मित किए जाने की तैयार है। AR और कार्मेल किस देश की राइफल हैं? इजराइल की राइफल हैं, जो अब भारत में निर्मित होने के लिए तैयार है। क्लियर बिल्कुल। और कंपनी का नाम क्या है? PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो मेक इन इंडिया के तहत जो है ये राइफल्स बनाएगी। क्लियर। इफ इट ब्लिट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग इसके लेखक हैं। भारतीय रेलवे के प्रथम केबल स्टे हुए रेल पुल अंजी खात पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित है? जम्मू एंड कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन उद्योग में सहयोग के लिए किस सार्वजनिक उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किससे करें? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मतलब भेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किस हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूर्ण संपर्क रहित कार पार्किंग शुरुआत किसने करी? राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। कहाँ पे है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? सबको पता हो आपको। इंदिरा गांधी तो है, वो है दिल्ली के अंदर। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत मत करना। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ये है दिल्ली के अंदर है। ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हैदराबाद में है, तेलंगाना। क्लियर बिल्कुल। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा जो है वो अपने हैदराबाद में है, तेलंगाना राज्य के अंदर। इंदिरा गांधी है वो अपने दिल्ली में। भारत का पहला ट्रांस शिपिंग हब किस पोर्ट में विकसित के तहत है? इसमें कोचीन बंदरगाह जो है वहाँ पे। क्लियर। उस देश का नाम को बताना है जिसने व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत के साथ एक नया व्यापार मार्ग खोला है। कौन है? भूटान। कौन सा देश है? भूटान है। दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स किट का नाम उनको बताना है जिसने IIT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया था? कौन सा? कोरोसुर। देखो कोरोसुर, सबको बताऊँ इसको कैसे याद रखोगे आप? दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 जो है डायग्नोस्टिक किट है, उसका नाम क्या है? कोरोसुर। देखो कोरोना सबको याद है, कोरोना का कोरो ले लो, और सबको याद है राक्षस जो होते हैं सुर। राक्षस को हम सुर बोलते हैं। राक्षस पहले हम क्या राक्षस असुर होते थे, सुर होते थे मतलब जो राक्षस नहीं होते थे।
तो असुर हम बोलते हैं, तो असुर असुर का आप पीछे का सुर ले लो खाली बस, ठीक है। अब तो कोरोसुर हो गया वो, मैं आपको बताया हूँ, थोड़ा उसका थोड़ा फनी हो, बट ये याद करने का अच्छा तरीका है, ऐसे आप याद कर सकते हैं क्वेश्चन को। 2020-21 में हाई स्कूल पाठ्यक्रम में एआई को एकीकृत करने के लिए सीबीएसई के साथ सहयोग करने वाली कंपनी का नाम को बताना है। कौन सी? आईबीएम। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है आईबीएम, कंप्यूटर वगैरह भी ये बनाती है, नाम सबने सुना होगा आईबीएम को। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए किस देश के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किससे करा? इजराइल जो देश है उसकी जो साइबर निदेशालय है, राष्ट्रीय साइबर निदेशालय जो है, किसके लिए करा? साइबर सुरक्षा जो है उसका विस्तार बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए जो इजराइल के साथ इन्होंने टाइप किया है। अब देखो रोज क्रिएशंस, इसका नाम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। रोज क्रिश्चियन और सुक्कर आपोन, देखो बहुत टफ नाम है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। रोज क्रिश्चियन और सुक्का रोपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? गैबोन की। किसी बनी? गैबोन की। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत जुलाई 2020 में किस देश के 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपता है? किसके लिए? मालदीव के लिए। किसके लिए? मालदीव के लिए। भारत ने किस देश से अपना पहला विदेशी तेल भंडार बनाने की योजना बनाई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए के अंदर। फीफा पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप 2020 के 22वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? कतर करने जा रहा है, कतर। ठीक है, कतर। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स और पेमेंट सर्विस लिमिटेड के लिए श्री अश्विनी कुमार तिवारी को अपना नया प्रबंध निदेशक, एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया, जिसका 1 अगस्त 2020 से प्रभार रहने का इरादा है। उनकी नई नियुक्ति 2 साल के लिए वैध होगी। कौन है? सऊदी अरब। नाम है सऊदी अरब। सीएसआईआर के किस संस्थान ने कार्यस्थल के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की? किसने करी है? CMER। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर इसकी फुल फॉर्म? CSR ने किस कंपनी के कार्यस्थल के लिए कोविड-19 सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की है? समझ आ गया? किसने फॉर्मूला 1 हंगोरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता? किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रणेता जॉन लेविस हाल ही में किस देश से संबंधित है? किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र, यूएसए से संबंधित है। भारतीय कछुओं के संरक्षण के लिए अपने योगदान के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा मोबाइल ऐप का नाम किया गया। इसका कुर्मा नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर लिख लीजिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने मनोदर्पण पहल शुरू करी है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ने ये मनोदर्पण जो है पहले शुरू करी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस तारीख को प्रभावी हुआ है? 20 जुलाई 2020 को। कब हुआ है? 20 जुलाई 2020 को। राज्यसभा सचिवालय ने किसके नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है? क्या नाम है? अरुण जेटली। किनके नाम करी है? अरुण जेटली। भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास इस देश की नौसेना के साथ मार्ग अभ्यास किया? किससे करा? यूएसए के साथ में। अब देखो आगे, कौन सा देश आईसीसी पुरुष के ओडीआई विश्व कप 2023 की मेजबानी करने जा रहा है? कौन करने जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत करने जा रहा है 2023 के अंदर 50-50 वर्ल्ड कप जो होता है पुरुष का, उसकी मेजबानी भारत करने जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया? किसमें किया गया है? दिल्ली के अंदर है। इसका सही आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने झेलम नदी पर 700 मेगावाट आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान के साथ ईपीसी समझौता पर हस्ताक्षर किसने करे? चीन ने। सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम को बताना है जिसने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी के समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसने करे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उस बैंक का नाम जिसने समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रकाश चंद्र कांडपाल। किसको? प्रकाश चंद्र कांडपाल। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे? राजीव बजाज को। बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? राजीव बजाज को। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीआरडीओ की किस लैब ने भारत नामक विश्व का सबसे फुर्तीला और सबसे हल्का
निगरानी ड्रोन विकसित किया है? किसने करा? टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसने सबसे हल्का और फुर्तीला निगरानी ड्रोन विकसित करा है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और डी लैब किसकी है? DRDO की लैब है ये चंडीगढ़ में। ई सचिवालय पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? हरियाणा द्वारा शुरू किया गया है। अब देखो, काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी इकाई महत्वपूर्ण प्राप्त करने के लिए भारत की पहली 700 मेगावाट इकाई बन रही है। काकरा कहाँ पर लग रहा है? मतलब गुजरात में लग रहा है। इसका पहले क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है, ये इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन। मरादू और हुलहुदू नामक द्वीपों पर गिदोशू मास प्लांट स्थापित करने के लिए किस देश ने भारत के साथ इस समझौते का हस्ताक्षर? कौन सा देश है? मालदीव। विश्व व्यापार संगठन मतलब विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने पर्यवेक्षण का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश कौन सा देश बन गया है? तुर्कमेनिस्तान। कौन बन गया है? तुर्कमेनिस्तान। 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। सबसे बड़ी कंपनी इस टाइम भारत की यही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी, जिसके इस टाइम जो है MD CEO मुकेश अंबानी हैं, जो जिसकी जो है सालाना जो है इसका जो बाजार पूंजीकरण कितना? 13 लाख करोड़ रुपए। और दुनिया की 48वीं है, दुनिया की 48वें पोजीशन पर है और भारत की पहली है। दक्षिण एशिया की पहली लीग कौन सी है जो विश्व लीग फोरम में शामिल हुई है? इंडियन सुपर लीग। कौन सी? इंडियन सुपर लीग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? केरल में किया गया है। कहाँ पे? केरल में। किस संस्था ने दुनिया भर में कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए कोविड-19 लॉ लैब की पहल शुरू की? जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये पहल शुरू करी है। ICICI लोम्बार्ड ने किस डिजिटल वॉलेट कंपनी के साथ भागीदारी की है जो सस्ती अस्पताल दैनिक नगद लाभ प्रदान करती है? कौन है? फोन पे। समझिए नाम क्या है? फोन पे। अब बात करें नेक्स्ट की तरफ, कौन सा देश डबल स्टेक कंटेनरों में फिट होने वाली दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण करता है? क्या नाम है उसका? भारत का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मैं बोलता हूँ भारत के बारे में कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें बहुत अच्छी कोई चीज़ यहाँ पे हो रही हो या फिर कोई बड़ी चीज़ हो रही है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन रही है? देख लो, इस बारे में क्वेश्चन पहले भी आया था, दूसरा एक और क्वेश्चन आ गया क्योंकि ये इस समय काफ़ी ग्रोथ कर रही है कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दूसरी नंबर की कंपनी बन गई है ऊर्जा कंपनी में वर्ल्ड की सेकंड। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों को सुरक्षित करने के लिए यूनिकैन के साथ भागीदारी किया? उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन 22 से 24 जुलाई 2020 के बीच आयोजित किया गया था। सम्मेलन का विषय क्या था? अगले दशक में IAF। भारतीय रेलवे ने विशेष रूप से संशोधित 10 रेलवे ब्रॉड गेज इंजनों को किस देश को सौंपा है? किसको सौंपा है? बांग्लादेश को। NTPC लिमिटेड ने किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई? किस में नहीं? श्रीलंका में। श्रीलंका में। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवीन ताहिलानी। किसको किया गया? नवीन ताहिलानी को टाटा AIA के MDA CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? मिजोरम में। किसमें? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्य के पहले मैन होल सफाई रोबोट का नाम क्या है? बंदीकूट। क्या नाम है? बंदीकूट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों का संवाद किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली के अंदर। देखो, ये अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, ठीक है, 2020 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया गया है? एमफिल पहले जो है आपको सबको याद हो, जैसे अपने जो भी दवाई की दुकान जो खोलना चाहता है सब, ये जो इससे रिगार्डिंग जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए पहले आपको एमफिल करना पड़ता था, बट अब ये डिग्री जो है भारतीय जो है सरकार द्वारा बंद कर दी गई है, भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने प्रवीण जुगनाथ के साथ किस देश के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है? इसका किया है? मॉरिशस का। किसका? मॉरिशस का।
टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 500 विकेट हासिल करने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? कौन बन गए? स्टुअर्ट ब्रॉड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, क्योंकि सात ही गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 500 विकेट लिए हैं, लेकिन 7वें नंबर कौन बन गए? स्टुअर्ट ब्रॉड, जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। और ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए लिए। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, क्योंकि देखो जीके ऐसी चीज़ें जो हिंदुस्तान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो सब में पूछी जाती है, जनरल नॉलेज। हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू दूसरों को भी हेल्प मिले, और जनरली अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप दूसरों को भेजना, है ना। और चैनल को मुझे नहीं पता सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसे भी है, फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगता है। बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जल्दी मैं आप लोगों से मिलूँगा एक बहुत ही अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.